ये कथा है उस दिव्य गांव की जहां प्रेम की अष्टतातनी शक्ति अवतारित हुई। ये कथा है उस राधा रानी के अवतरण की। बरसाना के समीप रावल गांव में राजा ब्रजभानु और रानी कीर्ति रहते थे, परंतु उनका जीवन शून्य था, यानी कि संतान का अभाव था। इसलिए हमेशा राजा भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमें भी संतान का सुख देना। एक दिन राजा व रानी की प्रार्थना रंग लाई। आकाश से एक दिव्य आभा उतरी और संकेत दिया कि जल्द ही आपके घर में भी एक ऐसी संतान जन्म लेगी जो स्वयं ही प्रेम और भक्ति का स्वरूप होगी। और फिर वैशाख अष्टमी की पावन रात्रि को रानी कीर्ति की कोख से एक अद्भुत बालिका का जन्म हुआ। वह बालिका थी राधा, यानी राधा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि बालिका राधा की आंखें बंद थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बालिका संसार को क्यों नहीं देखना चाहती, पर वो केवल एक ही छवि के लिए अपनी आंखें खोलना चाहती थी। वो थी अपने प्रेम श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण के लिए। रावल गांव में खुशी का वातावरण था। हर कोई कह रहा था किस्मत वाले हैं ब्रजभानु और रानी कीर्ति, जिनके घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। एक दिन गांव के दरबार में एक महात्मा आते हैं। बालिका को देखकर कहते हैं, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो भक्ति और प्रेम का साकार रूप है। एक दिन सारा संसार इसकी महिमा गाएगा। इस प्रकार राधा जी के जन्म ने सरल गांव को ही नहीं, सारी ब्रजभूमि को पावन कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता है, राधा रानी का बाल स्वरूप गांव के आनंद का कारण बनता है। जब भी बालिका को कोई गोद लेता है, उसके तन से एक ऐसी आभा निकलती है जिससे जीवन धन्य हो जाता है। राधा रानी का बाल्य रूप देखते ही हर कोई मोहित हो जाता। जब भी कोई बालिका को गोद लेता, उसके तन से एक ऐसी दिव्य शीतलता निकलती कि वो तुरंत मोहित हो जाता। गांव की स्त्रियां रोज राधा रानी के दर्शन के लिए आती और कहती कि बालिका साधारण नहीं है, इसमें तो स्वयं माँ लक्ष्मी का वास है। धीरे धीरे राधा जी अपने बाल्यकाल में प्रवेश करने लगी। अब वो अपनी सखियों के संग खेलती, कभी फूलों का हार बनाती तो कभी यमुना किनारे खेलती, लेकिन उसके हर खेल में भक्ति और माधुर्य छुपा हुआ था। बाल्यकाल में भी राधा जी की भक्ति अद्भुत थी। वो अपनी सखियों के साथ गौरी पूजा करती, मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उस पर फूल चढ़ाती। उसके इस मासूम भाव को देखकर गांव वाले भय विभोर हो जाते। राधा जी का दिल करुणा से भरा हुआ था। बाल्यावस्था में भी वो किसी प्राणी का दुख सहन नहीं करती थी। प्रेम और दया की जीवित मूर्ति थी। राधा की सरलता और मधुरता को देखकर गांव का हर बच्चा उसे अपनी सहेली मानता था। राधा कभी किसी से गुस्सा नहीं करती थी, सभी को प्रेम करती थी, यानी कि सभी की प्रिय थी। बरसाना और रावल के बगीचों में जब सखियां झूला झूलती तो राधा सभी को अपने प्यार से मोहित करती और राधा की हंसी सुनकर सारी ब्रजभूमि गूंज उठती थी। कहते हैं कि राधा जी बाल्यकाल से ही अनेक चमत्कार प्रकट किए। एक बार गांव में पानी खत्म हो गया, गांव वाले प्यास से मरने लगे। राधा ने सिर्फ अपनी एक उंगली से एक गड्ढा बनाया जिसमें जल धारा बहने लगी और गांव वाले बहुत खुश हुए। बाल अवस्था से ही राधा का मन केवल ईश्वर स्मरण में लगा रहता था। उसके हर व्यवहार से भक्ति की छाया नजर आती थी, मानो कि वह स्वयं प्रेम का स्वरूप हो। परंतु अब भी एक रहस्य अनसुलझा रह गया। राधा रानी के नेत्र अब भी नहीं खुले। वो कब खुलेंगे और किसके लिए खुलेंगे, इस रहस्य को अगले भाग में कल प्रस्तुत करेंगे। जय राधा रानी की।